हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 28 अक्टूबर 2025। कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने 3 स्टॉक्स को डिस्कस किया था। एक था प्रीमियम एनर्जी जिसने आज ब्रेकआउट नहीं दिया है। दूसरा था वेल्सपन कॉर्पोरेशन विच हैज गिवन अ वेरी फैंटास्टिक मूव, एंड तीसरा था आरआर काबिल दैट हैज आल्सो गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। एंड उसके अलावा मैं आपको कई दिनों से एक ट्रेड देती आ रही हूँ, बोलती आ रही हूँ उसके बारे में। द ट्रेड नेम इज कार ट्रेड, राइट? कार ट्रेड स्ट्रेट अवे वेंट अप, मतलब आज ही ब्रेकआउट दिया और आज ही इसने लुक एट दिस, मतलब ब्रेकआउट तो इसको मैंने पहले बाय के लिए दे दिया था 2600 के आसपास। आज 213175 का हाई लगाया है। और तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग कि मैंने ये कल वीडियो बनाया है तो इसमें हमारे किसी मेंबर ने ही लिखा हुआ है। He wrote that I spoiled so much time just thinking about joining you people, but it's not even a month has passed. I'm learning with your institution, and now I started feeling so much confident. Me and my daughter both learned together, and believe me, I started analyzing and search a stock so confidently. Thank you so much. You know what I really want to tell you here is that we haven't asked him to write it. It's from his heart. You know, the comment that comes from your heart actually touches the heart. You know, अगर आपको ऐसा कहीं फील हुआ है, कुछ आपको लगता है कि हम लोग जेन्युइन काम करते हैं, तो आप प्लीज लिखिए। बिकॉज यू नो, जो चीज़ दिल से लिखी जाएगी, दिल से बोली जाएगी, वो दिल तक पहुंचेगी। जो मैं आपके लिए करती हूँ, काम करती हूँ, मैं दिल से करती हूँ। अभी भी सुबह से बैठी हुई हूँ, एनालाइज कर रही हूँ, और मैंने कुछ 3 4 5 स्टॉक्स निकाले, राइट? और आप मुझे बताओ कौन इस तरह की रिसर्च आपको देगा? ये स्टॉक आज करीब आप देखिए 2750 से लेके 3173 का हाई लगा चुका है, एंड इट्स जस्ट बीन ब्लास्टिंग अप, राइट? आप आरआर का बिल ये मैंने आपको कल दिया था। आप मुझे बताइए कोई ऐसी रिसर्च आपको फ्री क्यों देगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि व्हाई विल समबडी बी गिविंग यू दिस काइंड ऑफ अ रिसर्च, एंड uh, why do you think is my purpose behind it? Right, my purpose is very simple and direct and clear. Many of you will write कि कोर्स बेचना होगा. No, not at all of you don't join the course. उसी को सीख, जिसको सीखना होता है वही ज्वाइन करता है. बट मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि आपके पास जितने पैसे हो, 10,000, 5,000, 20,000, 2 लाख, 10 लाख, 50 करोड़, आप सब पैसा लगाओ. सबके लिए सेम रिसर्च होनी चाहिए. सबको, everybody should have access to the best research that can be done in India. And why not to, you know, this is my way of giving back to my country. This is my way of being patriotic. This is my way of, you know, feeling for you guys that I'm here and telling you that I'm here. I'm working for you. You don't need to worry, right? That's my way of telling you guys. And आगे आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे अपने आप को इस स्पेस में काम करना चाहते हो. यू स्टिल वांट टू रन. अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. यू नो, a minute before I started making the video, अभी 3:11 हो रहे हैं. अब देखो, मैं अभी वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैंने इसको एनालाइज किया था निफ्टी को कि क्या निफ्टी में हो रहा है. दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मार्केट, यू विल कंप्लीटली लूज योर मनी, राइट? और आप लोग क्या करते हो, छोटा छोटा पैसा लेके आते हो और इसी में डालते हो सारा पैसा. यू पुट इट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी ओनली. आई केयर नथिंग इफ यू डू कोर्स और नॉट, राइट? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो करना है वो करना है आपके लिए, उसको कोई रोक नहीं सकता, राइट? एंड आप देखो, पैसा बना इस सारे, राइट? कैसे कैसे बना? आरआर काबिल में बना, राइट? स्ट्रेट मूव अप, स्ट्रेट मूव अप. देखो आज की डेट में इसने चलना शुरू किया यहाँ 28 तारीख में, और सीधा सीधा चलता चला गया. पैसा बना कार ट्रेड में, राइट? बट देखो, मैं अपनी कैपेसिटी में जो बेस्ट हो सकता है वो करती हूँ, आप लोगों के लिए गाइड करती हूँ, सोचती हूँ, सिखाती हूँ. कोई और यूट्यूबर बताओ. मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं रिसर्च एनालिस्ट. अब मैं यूट्यूब पे इसलिए आती हूँ कि आप लोगों को तक पहुंचूं, किसी तरह पहुंचूं, किसी तरह आपको बताऊं कि मैं हूँ आपके लिए काम करने के लिए. कंट्रोल करो. वाई? देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट. क्योंकि पोजिशनल साइजिंग जो है ना, वो आपकी ग्रीड भी दिखाता है, आपके फियर्स को भी दिखाता है. अगर आपकी पोजिशनल साइजिंग बहुत बड़ी होगी, राइट, दैट मीन्स आपके पास ग्रीड है. अगर कोई बहुत अच्छा सेटअप आपको मिल रहा है, आपके पास ग्रीड है, तो बहुत बड़ी पोजिशनल साइजिंग है. और वही अगर नीचे चला गया, अगेंस्ट यू चला गया, बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? तो नीचे चला गया तो आपका लॉस भी बहुत बड़ा होगा. यू विल हैव फियर. तो ग्रीड और फियर दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो आपको दिखता है आपकी पोजिशनल साइजिंग में. उसको बस उस पर काम कर लो, राइट? इतनी मेरी बात मान लो. आप लोग बिना कहे बात मान लो, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट मत करो.
और छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटा छोटा ट्रेड, चाहे मैं दूं चाहे कोई भी दे, जिसके ऊपर 100% ट्रस्ट हो, प्लीज मेक योर पोजिशनल साइजिंग वेरी वेरी मॉडरेट, राइट? बिकॉज लाइफ खत्म नहीं हो रही है, लाइफ विल गो ऑन। एक आज ट्रेड आया, कल और ट्रेड आएंगे, राइट? डिफरेंट ट्रेड आएंगे, और मैं आपके साथ स्टडी करने वाली हूँ कि आज कौन से ट्रेड आने वाले मेरे रडार पे। आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी ने क्या जबरदस्त रिकवरी ली है लास्ट 15-20 मिनट्स के अंदर, 250 से लेके 310 तक, मतलब 20 मिनट में निफ्टी ने 100 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आपको मैंने बोला था कल के वीडियो में कि आपका जो बाउंड्री रहेगा वो रहेगा 25,800, नीचे की तरफ 25,800, ऊपर की तरफ 26,100, इसी के बीच में एक्सपायरी हो गया। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट निफ्टी हैज डन। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट की डायनेमिक्स को समझेंगे तो पैसा बना सकते हैं। अगर आप चल के देखो ना, आज की डेट में भी सुबह क्या क्या वैल्यू थी 26,200 की कॉल की, ये था 26,100 का कॉल ऑप्शन था एट 46.8। आज की एक्सपायरी का, आई थिंक आज ही की एक्सपायरी का है, और ये अभी अगर अगर बाय एनी चांस 26,100 के नीचे ये हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। और इसी तरह अगर 25,800 को देखोगे तो ये पुट भी जो है 16 रुपए का था, 8 + 8 16, और ये जीरो हो जाएगा, राइट? और इन द मॉर्निंग ये करीब था 60 रुपीज का 26,100 का कॉल, जो कि वो भी एंड ऑफ द डे जीरो हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनेमिक्स रियली हेल्प यू मेक मनी, और हर इंस्ट्रूमेंट में पैसा है। एनीवे, शुरू करते हैं आज का काम। बहुत ज्यादा हो गया लेक्चर, बट ये जो रिकवरी आई है, बहुत बहुत पावरफुल रिकवरी आई है, एंड आई रियली फील पॉजिटिव अबाउट इट। ये जो गेम था सुबह से, केवल एक्सपायरी के लिए गेम था। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स और क्यों रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है टाटा कैप। देखो, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को ऑलरेडी दे रखे हैं, राइट? टाटा कैपिटल, राइट? टाटा कैपिटल लिमिटेड, दिस इज अ स्टॉक दैट्स ऑन माय रडार। मैं आपको 1-2 दिन पहले भी इसको डिस्कस किया था। द सिंपल रीजन इज दैट द स्टॉक हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये कंसोलिडेशन जोन है, और इस जगह के ऊपर, राइट? तो टाटा कैपिटल, इसकी फुल एनालिसिस मैंने की है, तो इसको प्लीज 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 अपने रडार पे रखिए। इसको प्लीज अपने रडार पे रखिए। इट विल गिव यू अ गुड मोमेंटम आने वाले दिनों में। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। इस ट्रेंड लाइन को बरकरार रखिए, और जहां पे भी ये गिरता है, या तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं या फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज गेटिंग रेडी टू गो इन द अपर डायरेक्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू कि नवंबर कुड बी अ मंथ ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो छोटा मॉडरेट ट्रेड करिएगा, डोंट गो ओवरबोर्ड ऑन इन द मार्केट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो सेजिलिटी है, जिसको भी मैंने पहले कई बार आप लोगों के साथ स्टडी किया हुआ है। आज की डेट में, टुडे, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैज हैपेंड। एक तो इनकी अर्निंग्स आने वाली है, राइट, इन अ डे और टू। बिसाइड्स दैट, इसने आज जो क्लोजिंग दी है ना, वो पास्ट बैरियर के ऊपर क्लोज कर रहा है ये स्टॉक। अभी 3:17 हो रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपने पास बैरियर के ऊपर ही क्लोजिंग देगा। तो अब मीन्स कि आप ये जो टारगेट है आने वाले समय में 55 का टारगेट आपको जरूर देखने मिल सकता है। ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि ये स्पेस जिसमें सेजिलिटी काम करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए किस स्पेस में काम करता है। नहीं पता है, मैंने इसके ऊपर फुल एनालिसिस की है, वो वीडियो देखो। नहीं देख सकते हो तो जाके screener.in पे चेक करो कि करता क्या है। सो कीप सेजिलिटी ऑन योर रडार वंस अगेन। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके लिए एंट्री का समय है, आपकी चॉइस है, आपको एंट्री करनी हो। हमने ऑलरेडी एंट्री इसकी दे रखी है 48 रुपीज पे। दोबारा से री एंट्री, एक बार बहुत लोअर लेवल पे दिया था 32, वहां से इसने जाके 656 का हाई लगाया था। अब दोबारा से ये तैयार हो रहा है ऊपर चलने के लिए, तो जाके इसके फंडामेंटल स्टडी करिए। आपको समझ में आता तो लीजिए, नहीं आता तो मत लीजिए। छोटी कैपिटल लगानी है, छोटी लगाइए। आई वुड से छोटी कैपिटल ही लगाइए इन दिनों जब मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है वो है जीई वर्नोवा, राइट? जीई वर्नोवा, दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी टुडे, क्योंकि एक तो ये इस अपनी ट्रेंड लाइन को देखो, ये ट्रेंड लाइन है इसकी, इसको मेंटेन कर रहा है, राइट? दिस स्टॉक हैज बीन मेंटेनिंग इट्स ट्रेंड लाइन हियर, सो वॉट लाइक दैट, राइट? बहुत एग्जैक्टली नहीं कर रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं मेंटेन कर रहा है, बट फिर भी काफी हद तक मेंटेन कर रहा है।
और ये अब अपने पास बैरियर को ब्रेक करने के लिए तैयार है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबव 2920। दिस स्टॉक लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, राइट। इसको आप अपने रडार पे जरूर रखिएगा और ये स्टॉक भी एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। एक बार क्विकली चल के इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। जीई वर्नोवा, तो दिस इज अ 76,000 करोड़ कंपनी एंड 99.6 स्टॉक पीस 99.6, आरओसी आरओई बहुत बढ़िया है and they are basically into the power transmission and distribution business for more than 100 years. The company is a part of GE Vernova Group, a global energy company that provides power, wind, and electrification segments. GE Vernova is headquartered in Cambridge, Massachusetts, US, with over 75,000 employees across more than 100 countries. So it's an international company. अब इनकी sales को देख लेते हैं एक बार. How's the sales doing? तो लास्ट 3 ईयर्स में इन्होंने अपनी सेल को ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ज्यादा किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 4% से 29% पे लेके आया। मैसिव मैसिव ह्यूज डेवलपमेंट एंड प्रॉफिट को 6 करोड़ से लाके 291 करोड़ पे लाया। और इनकी ईपीएस आप देखो लगातार इंक्रीज हो रही है। और जहां तक बात है इनके ईयर ऑन ईयर सेल्स की, तो 2014 से लेके बहुत ज्यादा इनकी इंप्रूव नहीं हुई है सेल्स। बीच में तो इवन डिक्लाइन भी हुई है 3,500 से 2,773 पे। बट उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट मैसिवली इंक्रीज हुआ है। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। बोरोइंग्स बहुत नॉमिनल और नेग्लिजिबल है। अच्छी खासे नेट कैश फ्लो है। और अगर हम डेटा डेज की बात करें तो इन्होंने बेटर किया अपने डेटा डेज को और इनका आरओसी अच्छे से डबल हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक डबल से भी ज्यादा हुआ है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्लाइन किया। अगर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्लाइन किया तो कहा गया वो सारा DIIs have increased their stake by almost like 10%, right? पब्लिक तो वहीं पे है बट FIs ने अपने स्टेक को 1.2% से बढ़ा के 16% पे लाया। तो जी वर्नोवा is the trade that I would be closely tracking. So that's my थर्ड ट्रेड, राइट। तो अभी हमने किस किस की बात कर ली? टाटा कैपिटल की बात कर ली, सेजिलिटी की बात कर ली, जी वर्नोवा की बात करी। दो स्टॉक्स और मेरे रडार पे हैं। एक है सिरमा, राइट। सिरमा को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक एंड हियर इज द इट्स ऑल्सो SGS टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं कि हाउ डज सिरमा लुक्स लाइक, तो सिरमा इज बेसिकली सिमिलर स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट। अगर हम देखते हैं तो इस तरह से कुछ अपने आप को एक ट्रेंड लाइन पे मेंटेन कर रहा है सिरमा। और आज क्या हुआ, इसमें एक बहुत बहुत हैवी बाइंग आई है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज के हाई के ऊपर विच इज 808 और 810 के ऊपर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बार सिरमा को भी क्विकली चेक कर लेते हैं। So Sirma is a 15,000 crore company. P is about 76.7, ROC is about 10.7, ROE is about 9.4. अगर हम बात करें करती क्या कंपनी, दिस कंपनी इज चेन्नई बेस्ड engineering and design company engaged in electronics manufacturing services EMS, and company provides integrated services and solutions to original equipment manufacturers. आई थिंक ये मैंने पहले भी स्टडी किया हुआ है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स PCBA बनाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID में काम करते हैं। आई वांट टू सी कि इनके सेल्स कैसी चल रही है। तो सेल्स इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 3 साल में 2.5 टाइम्स की है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है अबाउट 9%। नेट प्रॉफिट 17 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ पे आया है। और अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स लास्ट 5 सालों में 860 करोड़ से बढ़ के 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। जहां तक इनका EPS है तो दैट इज रॉक सॉलिड एंड ग्रोइंग अप। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को डबल से ज्यादा किया है लास्ट 3 सालों में। रिजर्व्स की बात करें तो लगातार लगातार ग्रो कर रहे हैं और बोरिंग्स भी थोड़ा सा इंक्रीज हुए बट वे लेसर देन द रिजर्व्स। सो फार सो गुड, मतलब कुछ ऐसे मुझे रेड फ्लैग्स दिख नहीं रहे हैं इसमें। द ओनली थिंग दैट आई फाइंड हियर लिटिल दिस थिंग इज कि प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा कम हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर कम हुई है तो DIIs ने और DIIs ने और FIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। सो ओवरऑल इट लुक्स फाइन, सो यू कैन डेफिनेटली कीप सिरमा ऑन योर रडार। एंड द लास्ट स्टॉक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज HEG। इनफैक्ट ग्रेफाइट के जितने भी स्टॉक्स हैं सब में अच्छे मूव आए थे। तो हियर इज ग्रेफाइट, आप देखो लगातार ये कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस जो है ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ओवरऑल लुक्स फाइन।
अगर इसमें ब्रेकआउट आता है, इट्स अ सॉलिड कंपनी, यू नो। आई रिमेंबर अबाउट एचईजी, मैंने 2017 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2017 में आप जाके मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मैंने इसको दिया था बहुत लोअर वैल्यू पे, एंड इट जस्ट मूव मैसिवली अप, राइट समवेयर हियर। यहाँ पे कहीं मैंने बाय दिया था इसका 66, और वहाँ से सीधा जाके इसने 400 का टारगेट दिया था, एंड द स्टॉक जस्ट केप्ट ऑन गोइंग अप एंड अप एंड अप टिल अबाउट 1000, और उसके बाद आई थिंक इसका स्प्लिट वगैरह भी हुआ है। एंड इसकी जब मैंने ये स्टॉक दिया था ना, तो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। एक तो ये था कि चाइना से जितने भी इलेक्ट्रोड्स मंगाए जा रहे थे वो बैन किए गए थे, and this and Graphite India really benefited from it. So yeah, anyway, आज पे वापस लौटते हैं, पुरानी बातों का कोई पॉइंट नहीं है क्या किया था पास में, बट आज की डेट में भी इसमें अच्छे कंसोलिडेशन हो रहे हैं। आपको वीकली टाइम फ्रेम में एक बेटर पिक्चर देखने को मिल सकती है, तो इसको भी आप रडार में रख सकते हैं। वैसे एक और स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा, ध्यान रख लेना आप लोग, आजाद इंजीनियरिंग, राइट, आजाद इंजीनियरिंग। इसको भी मैं इलेबोरेटली स्टडी कर चुकी हूँ। अब ये वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो लगातार प्राइस जो है एक अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है बाय मेंटेनिंग दिस ट्रेंड लाइन। सो अब लगता है कि ये हो सकता है चल पड़े, बट वही है कि केयरफुल रहने वाली बात है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अगर आपको ये मोमेंटम एंजॉय करना हो तो 1725 से लेके, यहाँ से लेके 1735 से लेके 1795 का एक मोमेंटम आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यही स्टॉक्स थे। लेट मी जस्ट रिटरेट अगेन, सेजिलिटी, टाटा कैपिटल, एचईजी, जी वर्नोवा, सिरमा एंड आजाद, राइट। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें मोमेंटम मिले, जहां बाइंग आ रही हो उन स्टॉक्स को ध्यान में रखिएगा। एक 5-6 हजार स्टॉक्स में से केवल 6 स्टॉक्स निकालें। तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। और अगर आपको मेरी इक्विटी ब्रेकआउट वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, मास्टर ट्रेडर कोर्स ज्वाइन करना, आप नीचे दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं मेरी टीम से। और जस्ट टेक अ डिसीजन, योर डिसीजंस विल ट्रांसफॉर्म योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो फ्रॉम 10 to 11. Bye bye, all the best.